Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you people are doing well. So, आज के लेक्चर में हमने ऊप के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, जो कि फाउंडेशन आप कह सकते हैं। और वो कंसेप्ट्स हमारे पास हैं जनाब, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप सी प्लस प्लस सीख रहे हैं और फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट या गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ऊप आपके लिए फाउंडेशन है। जैसा कि मैंने ऊप की इम्पोर्टेंस वीक 1 के लेक्चर में भी बताई है, तो ऊप बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जनाब, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट्स हैं, टोटल कुछ 6 कंसेप्ट्स हैं, उनको देखेंगे कि वो 6 कंसेप्ट्स क्या हैं। और उन 6 कंसेप्ट्स के ऊपर जो है वो फर्दर हम लोग वर्किंग करेंगे और उन 6 ऑब्जेक्ट्स को एज अ प्रैक्टिकल कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें से पहला कंसेप्ट जो है वो होगा जी, क्लास क्या होती है। दूसरा कंसेप्ट है जनाब, ऑब्जेक्ट क्या है। तीसरा कंसेप्ट है जनाब, क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर और एक्सेस स्पेसिफायर्स। एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस क्या हैं। और हम लोग सेटर्स एंड गेटर्स को देखेंगे। इसमें आज के लेक्चर का हमारे पास ये बुनियादी मकसद। तो अपने कंसेप्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखिए जी, क्लास क्या है। क्लास बेसिकली क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में किस तरह से आएगा कि क्लास इज इक्वल टू कार का डिजाइन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्चुअल कार, चाहे वो होंडा है, सेविक है, एंड सो ऑन, कोई भी गाड़ी हो सकती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में क्लास जो है वो सिर्फ बताती है कि चीज कैसी होगी, चीज कैसी होगी, चीज कैसी होगी। क्लास सिर्फ ये बताती है कि चीज कैसी होगी। जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो उस चीज का रियल इंस्टेंस है, वो उस चीज का रियल इंस्टेंस है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे अब कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है जनाब, क्लास का रियल यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्लास का रियल यूज होता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर क्लास एक प्लान है तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास उस प्लान से बनी हुई एक्चुअल चीज है, उस प्लान से बनी हुई एक्चुअल चीज है। और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी एक क्लास है, उसका नाम है जी स्टूडेंट। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसका ऑब्जेक्ट कौन है जनाब, अली है, अहमद है, रजा है, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है, मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर उसके। तो ये जनाब हमारे पास आज का कंसेप्ट नंबर 1, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के रेलेवेंट था। दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास है दैट इज बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लास। तो जनाब सी प्लस प्लस में क्लास लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो है कि जनाब क्लास एक कीवर्ड है, क्लास का कोई ना कोई नेम होगा, और इसके अंदर जनाब कोई डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है जनाब, सबसे पहली चीज़ ये
कि क्लास का एंड सेमी कॉलन से होगा, क्लास का एंड सेमी कॉलन से होगा। ठीक है जी, ये चीज याद है। और इसके बगैर जो है वो आपकी क्लास नहीं चलेगी। क्लास के अंदर जो है वो वेरिएबल्स हैं, दैट इज डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स का डेटा मेंबर्स कहते हैं। और फंक्शंस हैं जो मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था हमारे पास आज का दूसरा कंसेप्ट। तीसरा अहम कंसेप्ट जो आपको समझना जरूरी है, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? तो एक्सेस स्पेसिफायर आपको बताता है कि जनाब, एक्सेस स्पेसिफायर क्या बताता है जनाब? क्लास का कौन सा पार्ट बाहर से एक्सेसिबल होगा और कौन सा पार्ट नहीं एक्सेसिबल होगा, कौन सा पार्ट नहीं एक्सेसिबल होगा बाहर से। ठीक है जी। हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वो तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर वन, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अच्छा जी, अब ये जो प्रोटेक्टेड है ना, इसको फिलहाल के लिए आप लोग भूल जाएं। अभी प्रोटेक्टेड जो है इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं, ये काम आएगा हमारे अगले कंसेप्ट्स में जाके। फिलहाल के लिए हमारे पास दो हैं, प्राइवेट। अच्छा जी, प्राइवेट से क्या मुराद है? ये जनाब बाय डिफॉल्ट होता है। एक चीज याद है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसका मकसद क्या होता है कि बाहर से एक्सेस नहीं करता, बाहर से एक्सेस नहीं होता, और डाटा को सिक्योर करना मेनली इसका काम है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, प्राइवेट का कीवर्ड डिक्लेयर कर, मैं कहता जी इंट मार्क्स। फिर जी मार्क्स को हमने क्या कर दिया जी? प्राइवेट कर दिया। ठीक है जी, प्राइवेट। देन हमारे पास एक दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट इज पब्लिक। पब्लिक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है कि बाहर से एक्सेस हो सकता है जो भी डाटा है। नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं हमारे, वो पब्लिक होते हैं, वो पब्लिक होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है जनाब, पब्लिक के अंदर करके कहते हैं जी वॉइड शो, वॉइड एज एक्सेट्रा, वट जो भी आपने कह सकते हैं इसमें। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि जो डाटा मेंबर्स होते हैं हमारे पास वो प्राइवेट होंगे। ठीक है। और जो फंक्शंस होंगे हमारे पास वो पब्लिक हो। ठीक है जी। तो ये था आज का थर्ड कंसेप्ट। नाउ फोर्थ कंसेप्ट जो हमारे पास आ जाता है, दैट इज डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेंबर फंक्शंस एंड सॉरी मेंबर फंक्शंस। सो मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर से क्या होना है? सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा मेंबर्स की। ऐसे वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर होते हैं, जो क्लास के अंदर होते हैं, इनका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टोर करना, ये इनका काम है। ऐसे मेंबर्स या यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल इंट एज, स्ट्रिंग नेम एंड फ्लोट सीजीपीए। ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के डाटा को स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह मेंबर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के डाटा पर काम करते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का डाटा है उसके ऊपर कोई ना कोई ये काम करेंगे, जैसे वॉइड शो डाटा, वॉइड गेट डाटा एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये था हमारा आज का फोर्थ कंसेप्ट। नाउ फिफ्थ कंसेप्ट इज दिस। अक्सर होता है कि जनाब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनाब ये तो कहते हैं जी क्लास ये होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है, बट उन्हें एक सिंपल क्लास लिखना नहीं आ रही होती।
तो क्लास की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ क्लास कैसे होगी जनाब? एक क्लास कैसे लिखे जी? क्लास कीवर्ड, ठीक है जी, क्लास का नाम स्टूडेंट रख लेते हैं, क्लास का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और यहाँ पे आके हम लोग कहते हैं जी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, int age, and then finally public void set age int a, और यहाँ पे जी एज इज इक्वल टू ए, एंड नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाते हैं void show age, और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं जी सी आउट एज, सी आउट एज। अच्छा जी, तो इसी कंसेप्ट को या इसी चीज को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है सामने, दैट इज सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर्स का क्या है देखते हैं, सेटर का क्या काम है? अब सेटर्स का क्या मतलब है? सेटर का काम होता है प्राइवेट डेटा को वैल्यूज असाइन करना। नॉर्मली होता है ना, अक्सर कहते हैं जनाब बुजुर्ग आ गए, कोई बड़ा डांट दे तो कहते हैं मैं कर लांगा सेट। तो जनाब सेट करने का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से? कि प्राइवेट डेटा को वैल्यूज असाइन कर देना। जैसे हमने अभी एक प्रीवियस एग्जांपल में जनाब वॉइड सेट एज किया, और हमने एज इज इक्वल टू ए कर दिया, हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। गेटर का क्या काम है जी? गेटर का नाम है जी हासिल करना। सेटर का मतलब है जनाब सेट करना, गेटर का मतलब है जी हासिल करना। इसका क्या मतलब है कि जनाब जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा को रीड करना है, प्राइवेट डेटा को रीड करना। जाहिर सी बात है भाई, जिस चीज को सेट किया उसको गेट भी तो करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा शरारत कर रहा है, उसके अम्मा अब्बा ने उसकी ट्यूनिंग कर दी, कहते हैं ना हुन सेट हो गया। तो अब वो सेट करने का बाद में देखना चाहते हैं यार ये सेट हुआ भी है कि नहीं। आइदर इसको जो हमने इसके अंदर अभी जो डाटा फीड किया है, इसकी जो भी फील्डिंग सेट की है हुई है भी कि नहीं हुई, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग गेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज बड़ी अहम यहाँ पे आपने याद रखनी है, ये जो आपके गेटर एंड सेटर है ना, इस कंसेप्ट को हम ऊप का एक पिलर कहते हैं। और वो पिलर कौन सा है जी? दैट इज एनकैप्सुलेशन, दैट इज एनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा को प्रोटेक्ट रखना, डेटा को प्रोटेक्ट रखना। तो ये हमारे पास बेसिक सा एक कंसेप्ट है जो आपकी OOP की प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है, जो एक बेसिक क्लास का एक प्रोग्राम लिखना और उसको रन करना। तो आइए अब हम अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। ये जो चीज़ हमने अभी थ्योरी में पढ़ी है, हम इस चीज़ को आगे देखेंगे कोड की फॉर्म में। ओके, सो मैंने यहाँ पे अभी विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन किया है। हम इसके ऊपर अपना कोड परफॉर्म करेंगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हमारा पुराना दोस्त जिसने हमारी कभी जान नहीं छोड़नी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से जान छुड़ाने के लिए। तो क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्लास का नाम रख देते हैं जी क्लास स्टूडेंट। सो प्राइवेट इंट एज, हम स्टूडेंट की एज प्राइवेट रख लेते हैं, और स्ट्रिंग में उसका नेम जो है वो प्राइवेट रख लेते हैं, पब्लिक। अब चूंकि हमने डाटा मेंबर्स जो है वो उन्हें प्राइवेट रखा है, तो वी नीड टू असाइन सम वैल्यूज है प्राइवेट डाटा को सेट करने। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जी? void set data string n, and for name int a for age, and then finally name is equal to n, age is equal to a। तो जनाब ये हमने वैल्यूज को सेट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, दैट इज अवर सेटर। वैल्यूज को डिस्प्ले भी तो कराना, तो उसके लिए हम गेटर यूज करेंगे।
वैल्यू को शो भी तो करना है ना, वैल्यू को शो करना गेटर का काम है। तो जनाब यहाँ पे आके सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे, वॉइड गेट डाटा। और यहाँ पे हम सी आउट, अक्सर लोग सी आउट को काउट कहते हैं, तो हम अपना काउट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, नेम एंड ऑफ द लाइन। और जनाब यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन लगाने का मकसद ताकि दूसरी लाइन में चले, और एक बैक स्लैश टी लगा देते हैं फॉर प्रोग्राम की खूबसूरती, के प्रोग्राम की खूबसूरती, कोड को खूबसूरत बनाना भी एक आर्ट है। सी आउट ages backslash t to create a tab space, age, end of the line, and then finally हमने एक getter भी create किया and setter भी create किया, and then finally we will create a main body because class जो है वो एक blueprint है, ठीक है, class एक blueprint है। तो अब उसको शो करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मेन। जी, क्लास का नाम था जी स्टूडेंट, क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी कर सकते हैं, A1 B1 C1 S1। आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट एज S1। मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो S1 के नाम से रखा है। तो जनाब S1 एक शरारती बच्चा है, S1 एक वो बच्चा है जिसके अंदर अब हमने वैल्यू को फीड करना है। S1 डॉट सेट डाटा, नेम दे देते हैं कोई जनाब, नेम, एंड देन एज जो है पैरामीटर हमने उसके पास करने हैं, 30। अच्छा जी, अब देखें जो वैल्यू हमने इसके अंदर फीड किया उस वैल्यू को शो करवाना है, वैल्यू को शो करना है। सो फॉर दिस वन वी विल गेट डाटा, और बाकी जनाब वही अपना पुराना दोस्त रिटर्न जीरो, जिसको कुछ नहीं आता वो हैश इंक्लूड आर स्ट्रीम म्यूजिक नेम स्पेस एसटीडी करता है और रिटर्न जीरो करके जान छुड़वा लेता है। तो जनाब कोड के अंदर हमने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, प्राइवेट के अंदर जनाब डाटा को सिक्योर किया, इधर बता देते हैं आपको, डाटा को सिक्योर किया, ठीक है जी। सेट डाटा के अंदर वैल्यूज़ को असाइन किया, ठीक है जी। गेट डाटा के अंदर वैल्यूज़ को गेट किया, यहाँ पे आके जनाब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी कि वो बच्चा जिसकी फील्डिंग सेट करनी है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड देन फाइनली हमने अपने प्रोग्राम को कॉल किया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के जरिए फंक्शंस को कॉल किया। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं हम। जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम और एज जो है वो शुरू हो। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स में पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं, और डेटा मेंबर्स और फंक्शंस क्या हैं, सेटर और गेटर्स के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरे तमाम लेक्चर्स में ऐसे ही होगा कि हम पहले थ्योरेटिकली एक चीज़ को देखेंगे और फिर उसी चीज़ को हम अपने प्रैक्टिकल कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रोकेंगे इसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।